जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी हिंदुस्तान की उन सबसे डरावनी क्राइम कहानियों में से एक है जहां खूबसूरती, ईर्ष्या और मानसिक अंधकार ने मिलकर एक मां को हत्यारिन बना दिया। एक ऐसी महिला जो अपनी सुंदरता को अपना गर्व, अपनी ताकत और अपना आतंक समझती थी और उसे सुंदरता के डर ने उसे ऐसा खूंखार बना दिया कि वह अपने बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसको लगता था जब वे बड़े होंगे, जब वे जवान होंगे तो ये उससे ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। और बस यहीं से शुरू होता है ब्यूटी जेलेसी सीरियल किलर का खौफनाक खेल। पानीपत और सोनीपत के वो मोहल्ले जहां 2 साल तक 4 मासूम बच्चे घर की टंकियों में, पानी के छोटे टब में बिना चीख बिना सबूत मरे हुए। हर बार परिवार टूटा, हर बार रोया, लेकिन हर बार इसे हादसा मान लिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन चारों की मौत की डोर एक ही महिला पूनम से जुड़ी है, जिसकी उम्र 32 साल है और ये शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। ये आरोपी पूनम बाहर से शांत लेकिन अंदर से तूफान। 2023 सोनीपत 3 साल का शुभम, पूनम का अपना बेटा, टंकी में डूबा मिला। परिवार ने सोचा दुर्घटना। कुछ महीने बाद ननद की 9 साल की बेटी ईशा ठीक उसी तरह टंकी में मिली और किसी को शक नहीं किया। परिवार ने इसको भी हादसा समझा। 2025 अगस्त सिवा गांव 6 साल की जिया, फिर वही तरीका, वही पानी, वही मौत और तीसरी बार भी घर वालों ने इसको एक दर्दनाक हादसा मान लिया। लेकिन 1 दिसंबर 2025 नौलता गांव की एक शादी में इस कहानी का साइलेंस टूट गया। संगीत, भीड़, मेहमान और भीड़ से गायब 6 साल की विधि। थोड़ी देर बाद उसकी लाश छत के स्टोर रूम में पानी से भरे टब में मिली और दरवाजा बाहर से बंद। और उससे कुछ मिनट पहले पूनम उसी कमरे से नीचे उतरी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बाजू भीगे हुए थे और उसकी बातें एक के बाद एक बदलती हुई। पुलिस पहुंची, पूछताछ हुई और फॉरेंसिक टेस्ट की बात आते ही पूनम टूट गई और जो उसने कहा उसने पुलिस को भी हिला दिया। पूनम ने कहा विधि को उसने मारा है और उसने पहले भी 3 और बच्चों को। लेकिन क्यों? इसका जवाब और भी खौफनाक है। पूनम का कहना है कि सुंदर बच्चों से नफरत होने लगी थी। वो उसको चुपते थे, वो नहीं चाहती थी कि वे बड़े हों और उससे ज्यादा सुंदर बने। उसने पानी चुना क्योंकि पानी में डुबाने का निशान नहीं रहते, चीख नहीं निकलती और मौत पक्का होती। जांच में पता चला कि वह एक तांत्रिक के संपर्क में थी और वो कहती थी कि एक युवक की आत्मा उसमें आती है और उसी की आवाज में वो बोलती है, मैंने बच्चों को मारा है। अब सबसे डरावनी बात, वह रुकने वाली नहीं थी। उसने माना वह अपने 18 महीने के बेटे को भी मारने वाली थी। 2 साल तक परिवार रोता रहा और पूनम हर बार उन्हें सांत्वना देती रही, दुख में कंधा देती रही और उसी दुख की वजह वह खुद थी, वही थी। फिलहाल अब पूनम जेल में है। 4 केस दर्ज हैं। साइकोलॉजिकल और फोरेंसिक टीम जांच जारी है। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या वह मानसिक रोगी थी या वो तांत्रिकों के बहकावे में? यह एक साइलेंट प्लान, ठंडी दिमाग वाली सीरियल किलर जिसके लिए सुंदरता नफरत का कारण बन चुकी है। जिस जवाब का इंतजार है वो अदालत देगी। लेकिन एक सच बिल्कुल तय है, जब ईर्ष्या, नफरत सुंदरता से नहीं मासूमियत से हो जाए तो इंसान नहीं राक्षस जन्म लेता है। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।